विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज हम हरियाणा इतिहास जो उसमें विद्यार्थियों सीसवाल संस्कृति इसको करेंगे बच्चों। ठीक है, सीसवाल संस्कृति। ये बच्चों एक गांव है, कौन से जिले में? हिसार जिले में। ठीक है, ये पूछा जाए कि सीसवाल संस्कृति कहाँ है, तो हिसार जिले में है। कौन सी नदी पर है? चौतंग नदी। ठीक है विद्यार्थियों, चौतंग नदी के किनारे बसी थी ये संस्कृति। और डॉक्टर सूरज भान प्रोफेसर थे, आर्कियोलॉजिस्ट, इन्होंने इसकी खुदाई करवाई थी। क्लियर है कि सीसवाल संस्कृति, सीसवाल विद्यार्थियों एक गांव है हिसार जिले में जो 25 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। ठीक है, और ये चौतंग जो नदी वहां से इसके किनारे बसा हुआ है ये काम। तो ये जो इतिहास है कि मैं इस प्रकार पढ़ा रहा हूँ इसको कि वे जो बीए के विद्यार्थी, जो एमए के विद्यार्थी, वे भी, और विद्यार्थियों जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए। क्योंकि छोटे से बड़े, बड़े से छोटे बनते हैं, लेकिन बड़े से छोटे पढ़ोगे तो फिर आसान है। सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव की तरफ आओगे तो फिर आसान है। इसलिए कहीं भी पढ़ो तुम, लेकिन एक बार डिस्क्रिप्टिव रूप से उसको समझो, फिर आसान रहेगा, अदरवाइज आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि आंकड़ों का गेम है सब कुछ। कलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स इज द हिस्ट्री ऑफ पास्ट रिकॉर्ड। ठीक है, ये कहा जाता है कि भाई ये आदमी राजस्थान से कुछ आदमी आकर के यहां पे बस गए, हरियाणा के। ठीक है, दरसदौती नदी है जो उसके साथ यहां पे बस गए। और इन आदमियों ने यहाँ पे आकर के फिर सीसवाल जो आदमी थे, वहाँ के जो आदमी, हिसार के साइड के जो आदमी थे, उनके साथ रहे। क्योंकि ये प्रमुख बात है, जहाँ भी नदी होगी वहाँ पे जमीन उपजाऊ होगी, ये क्लियर है। कहीं भी देख लो, जहाँ भी नदी होगी वहाँ पे जमीन उपजाऊ होगी, क्योंकि एक तो पानी मिलेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, नदी अपने साथ ऊपर से पहाड़ों पर से आई तो तल कुछ न कुछ लाएगी, रोड़ी, बजरी, क्रेशर, महीन बिल्कुल, और वो आके उस घाटी में बिछा देगी और वहाँ की ज़मीन फिर उपजाऊ हो जाती है। उसका कारण ये है, उसके द्वारा जो भी लुढ़का करके तल बिखेरा जाता है उस एरिया में, उसके कारण विद्यार्थी। ठीक है, तो ये बात। अब इसमें जो है, जो सीसवाल संस्कृति जो डेवलप हुई हिसार में हुई, राजस्थान से आदमी आए जो किसान थे वो यहाँ पे बस गए, और उसके बाद ये फिर संस्कृति बढ़ गई आगे। तो बच्चों, एक तो मीठा था, बालू, भिंडराना, फरमाना। ठीक है, कुनाल, ये स्थान। ठीक है, मीठाथल, बालू, एक बनावली, उसके साथ फरमाना, भिंडराना, और मीठाथल होगा, बनावली, एक बनावली बच्चों, ये स्थान है। जो बनावली है ये काफी प्रसिद्ध स्थान है, क्योंकि यही स्थान फिर आगे चल करके सिंधु घाटी की सभ्यता का आधार बनेंगे, ये बात भी है। मीठाथल है, ये भिवानी में है। बालू है, ये कैथल में है।
भिंडराना है, ये बच्चों फतेहाबाद में है। फरमाना है, ये रोहतक में है। कुनाल है, ये फतेहाबाद में है। ठीक है बच्चों, कुनाल है, ये फतेहाबाद में है। और बनावली है, ये भी फतेहाबाद में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो आप। तो इस प्रकार ये स्थान है इससे जो संबंधित है। ठीक है, अब इनमें सभी में एक विशेषता कि यहाँ पे पत्थर के औजार और या सामान, पहली बार दर्शन हुए धातु के तांबा। पहली बार, ये ध्यान रखियो, पहली बार दर्शन हुए कि तांबा, उससे पहले नहीं थे, ये ध्यान रखना। इसके साथ फिर यहाँ पे बहुमूल्य धातु और फियांस, ये भी पत्थर होता है, इसका सामान, बहुमूल्य पत्थर और बच्चों ये पत्थर धातु नहीं बच्चों, बहुमूल्य पत्थर ये और फियांस, ये बनते थे इसके श्रृंगार की वस्तुएं, श्रृंगार की, इन दोनों चीजों की ये थे। अब यहाँ पे एक और खास बात, विशेषता ये रही कि गर्त, आवास, पीटी, ड्वेलिंग। ठीक है, ये कॉमन बात बता रहा हूं। इसमें वही बात है कि अगली बात, ये कृषि प्रधान थी, कृषि प्रधान संस्कृति थी, ये भी ध्यान रखो। ठीक है, यहां पे चूल्हे मिले हैं, गोल चूल्हे और तंदूर, ईंट, कच्ची और पक्की दोनों। ठीक है विद्यार्थियों, कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की। और उसके साथ साथ यहां पे जो मिले हैं बर्तन, मर्द भांड, किसके मिले बच्चों, विद्यार्थियों, मर्द भांड हाथ से मिल के भी बने हुए और चाक के भी बने हुए। चाक का मतलब जो गोल पहिया कुम्हार का होता है, उसको चाक बोलते हैं, उसके दोनों के ये मिले। और इनकी विशेषता सुनो, किसी के रंग कैसे इनका, लाल और विद्यार्थियों सलेटी, और विद्यार्थियों इन पे काली चित्रात्मक, ठीक है, चित्र, ये है इन पे, मर्द भांड पे। ये सब की विशेषता बताई मैंने, एक ही नहीं बता रहा। ये सारी जो सीसवाल संस्कृति बच्चों, जो चौतंग नदी के किनारे हैं, जो एक गांव है हिसार जिले में, हिसार से 26 किलोमीटर दूर है, चौतंग नदी है, उसके किनारे जो बसा था उस समय का गांव, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इन सब की एक समान है। ये उसके जो अवशेष मिले यहां भी मिले हैं। कुछ किताबों में ये भी दे रखा कि राखी गढ़ी, वो भी दे रखा कि जो परी हड़प्पा है, कल्चर है, उसकी जो निशानियां हैं वो कुछ इनमें तो है ही, इसके साथ साथ जो राखी गढ़ी उसमें भी है, कुछ किताबों में ये भी है, इसमें भी दे रखा कि ये भी हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। राखी गढ़ी किस में है, हिसार में, ये उसमें दे रखे विद्यार्थियों। इसलिए ध्यान रखो कि कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि सीसवाल भी वही थी। सीसवाल इससे परी कल्चर थी हड़प्पा से, ये ध्यान रखो बात। और नदी हो गई,
उपजाऊपन हो गया, मिथाथल ब्योनिम हो गया। तो ये एक्चुअली ये थे मिली इनको। थे का मतलब एक ऊंचा टीला। थे का मतलब क्या बच्चों? ऊंचा टीला विद्यार्थी। थे सभी पर आई है, अलग अलग जगह पे थे मिली है, ये स्थान मिले हैं। अब जो गर्त निवास है, पिट डिवेलिंग है, ये कहते कि जो जमीन है ना, जमीन से 2 से 3 मीटर नीचे तक, नीचे गड्ढे बना दिए, गड्ढे, ठीक है ना, 2 से 3 मीटर नीचे तक, यानी 6 से लेके 10 फीट तक नीचे गड्ढे खोदे गए। और नीचे गड्ढे खोद करके इन आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि भी यहाँ पे इन्होंने चूल्हा देखा, यहाँ पे इन्होंने कुछ सामान भी देखा। तो पिट डिवेलिंग का मतलब, गर्त निवास का मतलब ये कि गड्ढों के अंदर आदमी रहते थे। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट फिर कहते हैं, इतिहासकार, कि भाई वो तो 8-10 फीट का, 6 से 8-10 फीट तक का था, उसमें आदमी कैसे सोएगा, कैसे उठेगा, कैसे बैठेगा। लेकिन उसके बाद फिर ये कहते कि नहीं, ये हो सकता कि भाई जो आंधी तूफान बारिश आई तो उसमें ये अपना चूल्हा उसका प्रयोग करते हो, और सामान कुछ इसमें एज ए स्टोर के रूप में उसमें प्रयोग करते हो, ये बात थी। इसलिए पिट डिवेलिंग के बारे में कंफर्म नहीं है कि इसमें रहते हो आदमी, लेकिन ये कन्फर्मेशन है कि इसका प्रयोग कुछ न कुछ रूप में, स्टोर के रूप में, कुछ भी के रूप में ये आदमी करते थे, क्योंकि उसमें सामान मिला है। पिट डिवेलिंग जो है गर्त निवास आवास बुर्ज होम जम्मू कश्मीर, वो काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पे ये चीज़ें रही हैं, बहुमूल्य धातु, महिलाओं के लिए, आदमियों के लिए पत्थर, जो सामान श्रृंगार की, फ्यांस से होता है कि पत्थर होता है, क्या होता है विद्यार्थी? एक तरह का पत्थर होता है, और पत्थर को उसका चूर्ण बना लो, और चूर्ण में फिर कुछ ग्लू प्रकार की, जैसे हम कहें फेविकोल टाइप से, उसे मिला दो, गोंद टाइप से, फिर उसमें कुछ कलर मिला दो, उसका जो रंग है समुद्री नीला और हरा, ये हो जाएगा। उसकी फिर पॉलिश करो, घिसाई करो, उससे सुंदर चूड़ियाँ या आभूषण वो बनाए जाते थे। इससे प्रमुख रूप से क्या बनाए जाते थे? आभूषण, ये बनते थे बच्चों। और जो दूसरे पत्थर थे उनके भी। हाँ, तांबे का प्रयोग फर्स्ट टाइम, कॉपर वाज यूज्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ठीक है। इसलिए मैंने अपने से पहले चैप्टर में बताया था कि उसमें लिखा हुआ था कि भी प्राग ऐतिहासिक है, उसमें तांबे का प्रयोग था ना, तांबे का प्रयोग नहीं था। तांबे का प्रयोग 6000 ईस्वी पूर्व के आसपास से विद्यार्थियों, 6000-5000 ईस्वी पूर्व के उसके आसपास है। उससे पहले सब कुछ पत्थरों का प्रयोग है। मेहरगढ़ पहली बार कृषि हुई वहां पे, ठीक है। इस प्रकार के ये स्थान है उससे मिलते जुलते, जो इस संस्कृति के संबंधित। सीसवाल का मतलब एक गांव जहां पे इसके अवशेष मिले। यहाँ पे एक टीला मिला, टीले में फिर खुदाई हुई डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में। फिर इन जगह पे अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा या डॉक्टर सूरजभान के द्वारा, ठीक है ना। तो उससे संबंधित फिर ये मिले। ये बालूमेत कहते हैं कि इसमें 3 लेयर मिली हैं, और 30 जो फर्स्ट लेयर है ये सीसवाल से संबंधित है, जो दूसरी है वो बाद की है। 3 बार खुदाई, 3 मतलब वो जा करके, ठीक है। 3 लेयर मिली। जैसे मान लो कि भाई ये है, ये मान लो ये जमीन है, एक लेयर ये, 2 लेयर ये, तीसरी ये, ठीक है। अगर हम वर्टिकल, 2 प्रकार के एक्सकवेशन होती है ना, खुदाई पुरातात्विक, एक तो हॉरिजॉन्टल के सारे गड्ढे खोद दो भाई, इतने सबको खोद दो एरिया को, एक बिल्कुल सीधे खोद दो भाई, इतना बस। और इसमें देख लो फिर क्या निकले, ठीक है। इस पर खुदाई भी 2 प्रकार से होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में सारा एरिया खोदा जाता है, वर्टिकल में एक विशेष स्थान खोदा जाता है, ये ध्यान रखें बात, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार हो गया। तो पहले में इस पेज में, इस पेज में कि फिर बाढ़ आई कुछ हुआ, फिर ये दब गया नीचे, मिट्टी नीचे, फिर दूसरी, फिर तीसरी लेयर। तो पहली लेयर में वो है। इस प्रकार विद्यार्थी जो सीसवाल है ये कृषि प्रधान है,
और इसमें जो फसल है पशुपालन है, कृषि और पशुपालन ये थे। और आदमी एक जगह दानाखना गांव बना के रहने लग गया। जो एक तरह से देवी देवताएं हैं उनका भी पाठ पूजा ये आदमी शुरू कर चुका था इस समय में। तो बच्चों बिल्कुल सीधी सी बात, सीसवाल गांव में चौतंग नदी के किनारे डॉक्टर सूरजमाल ने खुदाई की। ये मिथाथल है, भिवानी में, बालू कैथल में, भिडराना फतेहाबाद में, फरमाना रोहतक में, कुनाल फतेहाबाद में और बनावली फतेहाबाद में, रायगढ़ी हिसार में, ये इससे संबंधित स्थान है। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं थी कि पत्थर के औजार है, तांबा पहली बार प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। कृषि प्रधान संस्कृति, बहुमूल्य पत्थरों के इसके फ्यांस के आभूषण बनाते थे, गर्त निवास थे, गोल चूल्हे मिले और उसके साथ साथ तंदूर भी मिले, ईंट कच्ची और पक्की दोनों का प्रयोग है, मर्द बांड हाथ के भी चौक के भी, कि हाथ से भी मटके बना रखे थे, सामान बना रखे थे, और चौक से भी उससे बना रखे थे। और जो बर्तन थे ये लाल रंग और सलेटी रंग, कौन से रंग विद्यार्थियों, लाल और सलेटी, उसके उनसे रंग रखे थे। और इनका जो मुंह होता है उसके पट्टी या कोई चित्र वो काले रंग की थी। तो मुश्किल नहीं विद्यार्थियों, कभी आप ये सोच रहे मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, केवल ये लिखो फिर ये लिखो फिर इसकी विशेषताएं लिखो, याद होगा। कहीं से भी कुछ भी आ जाए, भाई पहली बार कौन से धातु तांबे का प्रयोग हुआ। फ्यांस का मतलब क्या है कि भाई पत्थर होता है उसको चूर्ण बना दो, उसमें गोंद में मिला दो और उसमें फिर एक घिसाई करो, चूड़ियाँ बन जाएंगी या कोई आभूषण और बन जाएगा, इस प्रकार की बात है, ठीक है। तो पशुपालन संस्कृति थी, गांव बस चुके थे इस समय में, ठीक है। तो सभी का धन्यवाद विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। मैं फिर कहता हूं विद्यार्थियों, जीवन आसान नहीं है, कभी सोचो आसान है, ठीक है ना। जेलेंस्की नहीं बनना कि भी नेटो देश है, किसी ने कह दिया नहीं दोस्त है मेरा कि परिवार के पास बहुत संपत्ति, वो जेलेंस्की नहीं बनना, खुद बनना है, ठीक है ना। जितना अपनी औकात है उसी में रहो, कमी है तो उसको दूर करो, क्लियर बात। कमी कहीं भी लगे विद्यार्थियों उसको दूर करो। आपको मैथ में लगे, रीजनिंग में लगे, इंग्लिश में लगे, जीके में लगे, उसको टाइम ज़्यादा लो। ये नहीं कि मेरे दोस्त इतने इंटेलिजेंट है, उसका कभी वो नहीं करना, तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी जगह आपको नौकरी नहीं मिलेगी, उसकी जगह आप एग्जाम नहीं दोगे यूजी या पीजी का। इसलिए मैं यही कहूँगा कि नहीं, अपने सीधे चलो और मेहनत करो, एक ही रास्ता सफलता का। नहीं तो यूक्रेन देखा आपने, सभी ने देखा दुनिया ने कि 24 फरवरी 2022 से चला हुआ युद्ध। जेलेंस्की को गलतफहमी थी नाटो मेरे साथ है, रूस को भी गलतफहमी थी कि 10-15 दिन में, सभी दुनिया को थी कि यूक्रेन हार जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि नहीं, दूसरे के बहकावे में कभी नहीं आना, मेहनत करो। बहुत से दोस्त होते हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ दोस्त निकम्मे भी होते हैं, ये क्लियर है बिल्कुल। कभी सोचोगे वीडियो बोल रहा हूँ ये वायरल होगा, वायरल मैं ही करता हूँ, वो आगे निकल जाएंगे, आपके यहाँ छोड़ देंगे। ये मेरे साथ खुद भी हुआ, ठीक है ना। और कभी मौका मिला, कभी आगे इससे माध्यम से बढ़े, कभी टीवी पर आए तो उसको फिर बताऊंगा मैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि विद्यार्थियों की आगे बढ़ो और वो मेहनत से बढ़ा जाएगा, ठीक है ना। 2 नंबर किसी 2 पैसे किसी ने कमा लिए, मान ले भ्रष्टाचार से किसी ने पैसे कमा लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास पैसा होगा ना, कि उसने तरक्की बहुत कर दी, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसने एक नई परिपाटी और देश का नाश कर दिया, इसका मतलब ये है। जड़ है पैसा, लेकिन मैं कहूँ आप किसी भी सर्विस में जाओ, उसी में रहो और देश की सेवा करो, आप संतुष्ट रहोगे, आप डरोगे नहीं,
ये क्लियर है। आपको हार्ट बीटिंग तेज नहीं होगी, मैंने इतने पैसे कमा लिए, एक तो उसकी खुशी उसमें हार्ट बीट तेज हो जाएगी, दूसरी उसमें कि भाई किसी ने शिकायत कर दी तो मैं फंस जाऊंगा, ये फिर पैसा किस काम का। ठीक है ना, तो ये क्लियर है। मैं ये कहूँगा कि बच्चों पढ़ाई करो, फ्रेंड सर्कल भी रखो अच्छा, जो पॉजिटिविटी है जिनके पास आपके प्रति, नहीं तो ज़्यादा गांव जोड़ने की जरूरत नहीं है, एक हो लेकिन नेक हो, वही ठीक है। ठीक है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे पढ़ेंगे, और सभी का धन्यवाद।